सभी को नमस्कार। आज पब्लिक एक्ट +1 क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या ऐसी समानताएं हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन होता क्या है और निजी प्रशासन क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसकी असमानताएं देखेंगे। लोक प्रशासन आप सभी जानते हैं कि लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं वो लोक प्रशासनिक होती हैं। और निजी प्रशासन क्या होता है, जो सिर्फ का होता है, सिर्फ लाभ के कमाने के उद्देश्य से ही हम कोई काम करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है सरकारी स्कूल का एग्जांपल और प्राइवेट स्कूल का। अब सरकारी स्कूल का एग्जांपल हमारे लोक प्रशासनिक व्यवस्था में आएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम पैसे में या निःशुल्क शिक्षा मिले, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवस्थाएं है, जो देखभाल है, जो कार्य करने की स्थिति वो अच्छी बनी रहे। निजी प्रशासन में क्या होता है कि निजी व्यक्ति प्राइवेट स्कूल लगाने चले हम, इसमें वो चाहता है कि लोगों का कल्याण तो हो, साथ में लेकिन प्रॉफिट हो, लाभ की दृष्टि से भी वो काम करता है। तो सामान्य से दोनों की हमने डेफिनेशन पहले भी की थी, आज भी हमने की है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक सेवाओं को बांटने की प्रक्रिया होती है, जबकि निजी प्रशासन क्या होती है, एक निजी व्यक्ति के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से दी गई सेवाएं और उनकी व्यवस्थाएं तो ये होती है। इसके बारे में हम असमानताओं के बारे में जिक्र करेंगे। पहले कानून के ऊपर आधारित है दोनों ही, लेकिन थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है कि जो कानून सार्वजनिक नीतियों पे लगते हैं, सरकार की पॉलिसियों पे लगते हैं, सरकार के अंतर्गत लगते हैं, वो निजी में नहीं लगते। आप मान के चलें, निजी में तो क्या होते हैं, कानून व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानूनों में हम कम फेरबदल भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार के कानून होते हैं वो स्थायी होते हैं, उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता। सरकार या किसी मंत्री के द्वारा ही किसी कानून को बदला जा सकता है। नेक्स्ट कानून पालना की दृष्टि से अब उन कानूनों को बनाने के बाद पालना करती है कि कैसे उन कानूनों को लागू किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो दोनों में अंतर है। प्राइवेट क्षेत्र में तो प्राइवेट के अनुसार ही कानून बनाए जाएंगे, जबकि सरकार के द्वारा भी कानून बनाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, दोनों में कानून पालना की दृष्टि से भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रों की भिन्नताएं। आप सभी जानते हैं कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो लोक प्रशासनिक है, उनका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। चाहे हम रेलवे विभाग की बात करें, चाहे मत्स्य विभाग की बात करें, चाहे वित्त विभाग की बात करें, तो कहने का अर्थ है कि इसके क्षेत्र बड़े व्यापक होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं, जिनका जो कार्य संचालन और सरकार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि क्षेत्रों की भिन्नता में निजी में क्या है, निजी छोटा लेवल होता है, छोटी प्रोसेस होती है, जिसमें छोटे एरिया में कुछ व्यक्तियों के द्वारा समर्पित क्रियाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, लाभ की प्राप्ति की जाए। तो क्षेत्र के आधार पर भिन्नता में हम यही मान के चलेंगे कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र बड़ा संकुचित है, छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट आगे है कार्य के स्वरूप में आधार पर अंतर है। कार्य का स्वरूप कैसे है, कैसे काम करना है, कैसे व्यवस्थाएं देखनी है, उन व्यवस्थाओं के आधार पे काम को हम स्वरूप के आधार पे मान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। अब सभी जानते हैं कि निजी में तो हम क्या कर सकते हैं, निजी व्यक्ति अपने काम करने का तरीका बदल सकता है, उसमें लचीलापन कर सकता है, लेकिन सरकार के कार्यों का स्वरूप सेम रहता है, चाहे वो छोटे क्षेत्र में हो चाहे वो बड़े क्षेत्र में हो। नेशनल लाभ की दृष्टि से सिंपली है, सार्वजनिक नीतियां हैं जो लोक प्रशासन की, वो कभी लाभ की दृष्टि से काम करते तो है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता की सेवा करना। लेकिन निजी जो प्रशासन है उसका एक ही दृष्टिकोण है कि लाभ की दृष्टि से ही काम किया जाए, जितनी प्रक्रिया जितना प्रोसीजर लेवल है वो सिर्फ लाभ की दृष्टि से ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य व्यवहार है। दोनों का जो व्यवहार है वो सामान्य है, लेकिन थोड़ा अंतर है। और सरकारी जो कर्मचारी वो अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण अपने आप बना लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि प्राइवेट क्षेत्र में हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति इसके साथ बड़ा जागरूकता से, बड़ा विभिन्न निवेदन के साथ कार्य किए जाते हैं। व्यवहार की भी थोड़ी बहुत अंतर है, आप जाते भी होंगे, कुछ सरकारी ऑफिस होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, तो दोनों की जो व्यवहारात्मक शैली है वो एक जैसी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक निर्देशन है। अब सरकार के द्वारा जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां बनाई जाती है, उसका राजनीतिक निर्देशन होता है, यानी कि राजनीति के द्वारा उन चीजों को माना जाता है, जबकि निजी में ऐसा नहीं होता। सरकार का रोल ज्यादा नहीं होता, राजनीतिक व्यक्ति का रोल ज्यादा नहीं होता।
क्योंकि सरकार की पॉलिसी तो आप सभी जानते हैं कि मंत्री ने जो बनाई IAS IPS ने उसको क्रियान्वित कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा कुछ प्रिपरेशन कर सकता है। प्रक्रियाओं की भिन्नताएं, यानी प्रोसीजर अलग अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है, संगठन की इकाई अलग अलग है, व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है। तो इनकी प्रक्रियाओं में बड़ा खासा अंतर है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की क्रियाएं और एक निजी क्षेत्र की क्रियाएं, तो बड़ा व्यापक अंतर है इनमें भी। उत्तरदायित्व की भावना अंतर है, उत्तरदायित्व का अंतर है। अब सार्वजनिक सेवाओं में सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है, सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री होते हैं, आम जनता उनको कहती है, उस काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि निजी व्यक्ति ही काम के प्रति उत्तरदायी होती है। आप सामान्य से देखें, बिजली है, शिक्षा है, चाहे कोई भी सरकारी विभाग है, यदि इसमें कोई कमियां आती है तो आमतौर पे लोग सरकार को नेगेटिव सेंस में देखते हैं और सरकार का खासे बड़े लेवल पर विरोध भी करते हैं। तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकार का लोक प्रशासनिक कार्य क्षेत्र है, जबकि निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र निजी व्यक्ति होता है, उसको निजी व्यक्ति को अपने रूप में ही वो चीजें प्राप्त करनी होती हैं। 10वां पॉइंट है जनता के दृष्टिकोण में अंतर है, दोनों में ही है। अब जनता दोनों को कैसा मानती है, तो सार्वजनिक जो सेवाएं और सरकार बांट को देती है, लेकिन उनकी सेवाओं को 100% रूप आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, जबकि निजी को अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि निजी व्यक्ति अपनी क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करता है और जनता की दृष्टि में पॉजिटिव सकारात्मक भाव भी रखता है। लास्ट में वित्तीय प्रशासन की भिन्नताएं, हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक नीतियों के लिए पूरे देश में जो पैसा आता है वो बजट की सिस्टमैटिक व्यवस्थाएं होती हैं। लोक प्रशासन में चाहे बजट हो राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, दोनों ही बजट की वित्तीय प्रशासन नीतियां बनाते हैं, टैक्स प्राप्ति करते हैं और लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाएं बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटा लोगों को फायदा हो सके। और आप सभी भी चाहते होंगे कि हमारे देश में लोक प्रशासन वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, सभी सुविधाओं को प्राप्त किया जा सके। तो बेटा आज हमने किया निजी प्रशासन और लोक प्रशासन होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके असमानताओं के बारे में। पहली असमानता है कानून के आधार पे, दूसरी असमानता है कानून पालना की दृष्टि से, दोनों बाकी डिफरेंस हैं। आगे क्षेत्रों की भिन्नताएं भी मैंने बताया आपको, कुछ का क्षेत्र छोटा है, कुछ का क्षेत्र बड़ा है। कार्यों के स्वरूप के आधार पर भी बता सकते हैं, किसी का कार्य संकुचित है, छोटा है, यानी कि कार्य करने का स्वरूप स्ट्रक्चर अलग अलग है। लाभ की दृष्टि से मैंने बताया गया कि सार्वजनिक सेवाएं हमेशा लोक कल्याण चाहती हैं, जबकि निजी प्रशासन हमेशा लाभ की दृष्टि से ही काम करता है। छठा है सामान्य व्यवहार, दोनों का व्यवहार सामान्य है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि निजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बिहेवियर अलग होता है, जबकि सरकार का दृष्टिकोण और बिहेवियर अलग होता है। अगला है राजनीतिक निर्देशन है, दोनों में राजनीतिक निर्देशन कैसा होगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा राजनीतिक नीति के द्वारा प्रेरित होती है, गाइडेंस होती है, जबकि निजी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा संगठन को स्थापित करके कुछ नई गाइडलाइन भी लागू कर सकता है। प्रक्रियाओं की भिन्नताएं हैं, उत्तरदायित्व का अंतर भी आपने पढ़ा कि कौन जिम्मेवारी लेगा काम के प्रति, सरकार लेगी लोक प्रशासन में और निजी व्यक्ति लेगा निजी प्रशासन में। जनता दृष्टिकोण दोनों के लिए अलग है और वित्तीय प्रशासन के लिए दोनों की अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। निजी व्यक्ति वित्तीय प्रशासन स्वयं करता है, जबकि देश प्रदेश और केंद्र सरकार राज्य सरकार का वित्तीय प्रशासन भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करना पड़ता है। वो टैक्सेस की प्राप्ति करते हैं, लोगों को सुविधाएं बांटते हैं, उसके लिए प्रतिवर्ष बजट का निर्माण भी किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की असमानताओं के बारे में हमने पढ़ा। मैंने सभी पॉइंट्स को आपके सामने थोड़ा डिटेल से बताया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कोई बच्चे को किसी पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई हो तो वो हमसे ऑनलाइन जुड़ सकता है और किसी भी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पॉइंट्स को दोबारा से आपको बताया जाए और आपके ज्ञान में वृद्धि की जाए। धन्यवाद।